your goal is not enough. चलिए, तो अब आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, यानी 6.4 में जो भी क्वेश्चंस यूज हुए हैं उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। खैर, इसमें ज़्यादा तो है नहीं, बस एक थ्योरम है, उस थ्योरम के बारे में पहले हम लोग समझेंगे, फिर उसका प्रूफ भी करा देंगे। ठीक है, वो थ्योरम है क्या सर? इसका थ्योरम कहता है कि जैसे आपके पास दो ट्राइंगल है, मान के चलो एक ट्राइंगल आपके पास है ए बी सी और एक और ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू। ठीक है, गिवन दैट जो आपका एबीसी ट्राइंगल है ये इस पी क्यू आर का सिमिलर है। इस पी क्यू आर का व्याख्या क्या है बाबू? यानी जब दो ट्राइंगल, कहने का मतलब यही है कि जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो, जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो तो इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया का जो रेशियो होगा, इन दोनों ट्राइंगल के जो एरिया का जो रेशियो होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। ये थ्योरम भी है आपका, ठीक है, उस थ्योरम को भी हम प्रूफ कराएंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लो कि आखिर सर ये है क्या। ठीक है, यानी जब ये कंडीशन आपका दिया रहेगा क्या कि दो ट्राइंगल आपस में क्या हो, सिमिलर हो, तब आपसे कहा जाए कि एरिया एबीसी बाई एरिया PQR क्या होगा। जब भी आपको ये कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और हो सकता है कि एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दे दे, तो आपसे पूछेगा इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बता दो, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बता दो। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन? ए बी पी क्यू, ए बी बाई कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया ना? हाँ, अच्छा, ये तो पता है सर, जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो क्या कंडीशन होता है हमारे पास? क्या कंडीशन होता है? ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई इज इक्वल टू ए सी बाई, हाँ, साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं क्या? तो जब ए बी बाई पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है तो जाहिर सी बात है बी सी बाई क्यू आर के भी स्क्वायर के बराबर होगा और ए सी बाई पी आर के भी स्क्वायर के बराबर होगा। यही कंडीशन आपका कहता है। क्या कहता है बाबू? जैसे थ्योरम को हम लिख क्या सकते हैं? थ्योरम को हम क्या लिख सकते हैं? इफ two triangles are similar, if two triangles are similar, then the ratio of their areas, the ratio of their areas is equal to the square of the ratio of their corresponding sides, corresponding sides के रेशियो के बराबर। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अच्छा, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसको और थोड़ा सा अच्छा से क्लैरिफाई करने के लिए, अच्छा समझने के लिए एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल हम लेंगे आपका एक्सरसाइज कौन सा 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है क्या? कह रहा है कि लेट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है, एंड देयर एरियाज भी and their
एरियाज भी respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. Clear? If EF is equal to 15.4 centimeter, 15.4 centimeter, find BC. Find BC. देखो बाबू कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बाबू ये चीज तो दिया हुआ है ना, बोलो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अच्छा दोनों ट्रायंगल का एरिया भी दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल का एरिया भी दिया हुआ है। इसको सॉल्व एकदम एक लाइन में आप इसे कर सकते हो ऐसे, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, क्योंकि सर ये तो दिया हुआ है आपका, और दोनों का एरिया भी दिया हुआ है। देखो दोनों का एरिया भी दिया हुआ है, क्या दिया है सर, एरिया ABC बाई एरिया PQR, क्या है सर, गिवन है। एरिया ABC कितना दिया है, फर्स्ट का फर्स्ट, रिस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, अच्छा सॉरी DF है, DEF। क्लियर? ABC का कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई DEF का कितना दिया है बाबू, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा हम अभी आपको कुछ समय पहले क्या बताए हैं कि अगर दो ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर हो तो उनके जो एरिया का जो रेशियो है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर? तो सर जाहिर सी बात है, तो एरिया ABC बाई एरिया DEF इक्वल क्या हो जाएगा, AB बाई D का स्क्वायर कॉरेस्पॉन्डिंग यहीं से ले लेते हैं, AB बाई D का स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाई EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई DF का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बोलिए सर ये वाला पार्ट तो हमारे पास दिया हुआ है ना, हाँ ये वाला पार्ट तो दिया हुआ है आपके पास, सेंटीमीटर के साथ इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत सर। इसके जगह लिख दो 64 बाई 120, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। क्या सर आपके पास दिया क्या है, EF, पूछा क्या है BC, सर इससे और इससे हमें मतलब है क्या, हम केवल इसको ले लें, काम हो जाएगा मेरा, हाँ तो इज इक्वल टू BC बाई EF का स्क्वायर। क्लियर? दोनों तरफ स्क्वायर रूट चढ़ा दें, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट चढ़ाओगे आप अंडर रूट 64 बाई 120, इधर अंडर रूट चढ़ाओगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, यानी सर BC बाई EF। कोई दिक्कत बाबू? 64 कितने का स्क्वायर है बताइए, 8 का है, 121 किसका है सर, 11 का है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा बाबू BC तो नहीं दिया है, EF दिया हुआ है कितना, 15.4, तो BC की जगह BC ही लिख देते हैं और यहाँ पे EF की जगह क्या लिख देते हैं, 15.4। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC निकाल सकते हो, हाँ ये इधर क्या में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 8 इंटू 15.4 बाई 11। अब कैंसिल करो आप, 1 टाइम 11, 4 जा 44 जाएगा ना, 14 5 7 छक्के 84 7 98 8 112, हाँ 112 को सर 11.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्या समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आपका थ्योरम प्रूफ करा देते हैं। क्लियर? चलिए नोट कीजिए। देखते हैं हम लोग थ्योरम 6.6, ठीक है, क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जिसको अभी जिस कॉन्सेप्ट को अभी मैंने आपको समझाया है उस पर मैंने क्वेश्चन भी कराया। अब उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम प्रूफ करेंगे। थ्योरम का मतलब ये होता है, ठीक है, स्टेटमेंट दैट नीड्स प्रूफ। क्लियर? जिसको प्रूफ की जरूरत है उसे थ्योरम कहेंगे, या थ्योरम है तो प्रूफ करना है। क्लियर? आइए हम
तो सबसे पहले तो हमें क्या लेना होगा, दो ट्राइंगल्स लेना होगा जो कि आपस में क्या है, सिमिलर है। आ जाओ, एक ट्राइंगल मैंने लिया ABC, ABC, और एक और ट्राइंगल हमने ले लिया PQR, PQ। कोई दिक्कत? सर गिवन क्या है, गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, लेकिन आपका दिया हुआ है बाबू। हाँ, टू प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव आपको क्या करना है, एरिया ABC बाई एरिया PQR इज इक्वल टू व्हाट, AB बाई PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाई QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई PR का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, प्रूफ तो हम करेंगे, क्योंकि बात यहाँ पे एरिया का किया गया है बाबू। बात किसका किया गया है, तो एरिया बाबू निकालेंगे कैसे, बेस तो हो सकता है, एल्टीट्यूड चाहिए ना हमें, तो यानी कुछ ना कुछ सब कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें यहाँ। वो कंस्ट्रक्शन क्या करें, दोनों ट्रायंगल में एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें हम। इसमें सर हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया और उसका नाम दिया हमने D, AD, क्लियर। और इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दे तो क्या नाम दे दें, M ले ले। तो दिक्कत क्या कंस्ट्रक्शन किया गया बाबू, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC एंड PM परपेंडिकुलर QR। कोई दिक्कत? बोलो बाबू। अब आ जाओ प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रूफ में हमें ABC चाहिए और PQ, ABC का एरिया और PQR का एरिया चाहिए ना। तो एक बात बताओ, एरिया ABC क्या हो जाएगा सर, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बता चुके हैं आप लोगों को। तो सर हाफ इंटू बेस कौन लेंगे, BC, एल्टीट्यूड AD। कोई दिक्कत? एंड एरिया PQR क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू इसमें बेस QR, एल्टीट्यूड PM। इन दोनों का रेशियो भी तो करना है, इसकी बात रेशियो की गई है यहाँ पे। ओके, सो एरिया ABC बाई एरिया PQR इज इक्वल टू व्हाट, हाफ BC इंटू AD बाई हाफ QR इंटू PM। हाफ से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, लिख दे यहाँ पे BC बाई QR इंटू AD बाई, लिख सकते हैं इस तरह से बाबू। इसको बना लो आप इक्वेशन फर्स्ट। हमें तो चूंकि लाना नहीं है ना, हमें क्या चाहिए, BC बाई QR तो चाहिए सर, लेकिन इसका स्क्वायर चाहिए। यानी जाहिर सी बात है चाहिए, तभी पॉसिबल है जब ये AD बाई PM BC बाई QR के बराबर हो जाए, तभी पॉसिबल है ना, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। तो सर इसको इसके बराबर लाने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पे कुछ रास्ता ढूंढा जाएगा। बराबर लाने का एक ही तरीका होता है, हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तभी इक्वल आ सकता है जब दो ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। चेक करते हैं। एक सर देखो आप यहाँ पे ABD, यहाँ पे देखो PQM, अगर इसमें AD बाई PM इज इक्वल टू AB बाई PQ ला दें तो AB बाई PQ BC बाई QR के बराबर हो जाएगा, क्लियर। और AD बाई PM आपका AB बाई PQ के बराबर है, तो दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB बाई PQ या BC बाई QR का स्क्वायर तो निकल सकता है। तो हमारा पहला काम क्या होगा सर, इसको और इसको क्या करना, सिमिलर प्रूफ करना। आपको सर इसी को क्यों,
इसी को क्यों, इससे भी तो, इसको भी तो कर सकते हैं, श्योरली कर सकते हो आप, इसको भी करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इन दोनों को करके कर लो या इन दोनों को करके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात बराबर ही आने वाला है। आज इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल पीक्यूएम, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल पीक्यूएम, क्या दिख रहा है बाबू? एक बात बताओ, अब चूंकि इसमें हम थोड़ा सा चलेंगे, या इसी में कर भी दे रहे हैं आपका ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर हो जाएगा क्या, बता दो आप सर? वाई क्यों सर? ए बी सी और पी क्यू आर क्या है आपका? सिमिलर है। तो सिमिलर है तो साइड्स क्या होंगे, ये तो पता है ना। यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होंगे? लेकिन सर ए बी बाई पी क्यू तो इसमें है, लेकिन बी सी और क्यू आर है क्या इस दोनों ट्राइंगल में? नहीं है ना, तो वो कैसे हटाया जाए? क्या कोई कंडीशन दिख रहा है हमें? इससे हम नहीं चलेंगे, इससे इस कंडीशन से हम नहीं चल सकते। तो कौन सा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करें, ये बता दो आप, कौन सा कंडीशन अप्लाई करें? बाबू देखो तो ये परपेंडिकुलर है क्या बाबू? तो ए डी बी इज इक्वल टू, इससे ले लो पी क्यू एम, सॉरी पी एम क्यू। बाबू पर क्या परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। हाँ 90 डिग्री। वाई सर? ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड पी एम परपेंडिकुलर। एक एंगल दिख गया क्या? दूसरा देखो तो बाबू, ये एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपके क्या है? आपस में सिमिलर है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर तो लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू। क्यों भाई? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल, सॉरी पी क्यू आर सिमिलर होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? दो एंगल मिल गया क्या हमें? आज जब दो एंगल मिल गया तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों क्या हो गए? क्लियर? तो यूजी बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल एबीडी सिमिलर ट्राइंगल। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए तो सब साइड्स प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। सो लिख सकते हैं क्या? ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। देख लो, कोई दिक्कत बाबू? बोलो। इसको सर मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। बट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। वाई? क्योंकि सर ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर गिवन है, तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे ना। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू, और इसको मान लो सर इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन बोलिए। अच्छा थर्ड है, ले लो। और सेकंड थर्ड, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ अब एक बात देखो सर, अब आते हैं इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट में BC बाई QR के जगह पे क्या रख दो आप? AB बाई PQ रख दो, और AD बाई PM के जगह पे भी क्या रख दो? AB बाई PQ ही रख दो।
काम मेरा हो जाएगा, a by p क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। अब आ जाओ पुटिंग, या आते हैं फ्रॉम नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा सर? एरिया ए बी सी बाई एरिया पी क्यू आर इज इक्वल क्या था आपके पास? बी सी बाई क्यू आर इंटू एडी बाई पी एम। अच्छा सर एक बात बताओ, बीसी बाई क्यू आर की जगह एबी बाई पी क्यू लिख सकते हैं? बोलो। एडी बाई पीएम की जगह पे भी एबी बाई पी क्यू लिख सकते हैं? लिख दो। क्या आ गया? एबी बाई पी क्यू, देख लो नोट हो गया ना। इसका होल स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं हम। बोलो, समझ में आया? हाँ, एक तो हो गया सर। अच्छा एक बात बताओ, ये ए बी बाई पी क्यू जो है बीसी बाई क्यू आर के बराबर है, तो इसकी जगह बीसी बाई क्यू आर भी लिख सकते हैं। और यही चीज एसी बाई पी आर के बराबर है, तो इसी की जगह एसी बाई पी आर भी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन थर्ड, यूजिंग इक्वेशन थर्ड वी गेट क्या मिलता है बाबू हमें? एरिया ए बी सी बाई एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, आपका थ्योरम था ना बाबू। बोलो, प्रूफ हो गया? हाँ, समझ में आया सबको? बोलिए, किसी को कोई डाउट? चलिए नोट कीजिए इसे।